जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित बंसल, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर छुट्टी थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई उस दिन, तो अन्यथा ना लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे आपके साथ रीजनिंग की, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक, और क्लॉक में जिस टाइप की बात मैं आपके साथ कर रहा था वो टाइप था एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस की बात साथियों मैं आपके साथ कर रहा था। क्लास बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है और टाइप एकदम नया है। तो क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, यकीन मानिएगा कुछ ना कुछ नया जरूर देकर जाऊंगा। तो जब मैं लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको उस क्लास में बताया कि हम किस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया मिनट की सुई का। आज हम उसके अगले पड़ाव पर चलेंगे, और अगला पड़ाव है कि अब आपको एक समय दिया गया है, जैसे कि आपको लास्ट टाइम दिया गया था, लास्ट टाइप में दिया गया था, हम वहां मिनट की सुई के बारे में पता लगा रहे थे, लेकिन अब हम पता लगाएंगे घंटे की सुई का। किसका? घंटे की सुई का। तो एक समय ले रहा हूं साथियों, 8 बजकर 28 मिनट से 8 बजकर 28 मिनट से दोपहर, यूं पूरा लिख लेते हैं, सुबह है 8 बजकर 28 मिनट से दोपहर 1 बजकर 20 मिनट तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। 1:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा है, हमको इसको करना कैसे, हम इस बात को जानेंगे, है ना साथियों। अब जैसे कि आपको, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, कुछ अलग अलग टाइपों से हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारा होगा दोस्तों, वो ये होगा कि हम ये पता लगाएं कि जो हमें समय दिया है 8:28 से 1:20 तक का, इसके बीच का जो फासला है, जो गैप है, वो कितने का है, वो दूरी कितने की है। तो उस फासले को पता लगाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम इस फासले को पता लगाने के लिए ये कर सकते हैं कि ये 28 है, हमने एज्यूम कर लिया। समझना, हम फासले को आसानी से कैसे पता लगा सकते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया 1:28, मैंने ये टाइम एज्यूम कर लिया, यानी कि 8 मिनट इसमें ऐड किए हैं। मैंने क्या किया, इसमें मैंने 8 मिनट ऐड कर ली, ठीक है भैया, अलग से ऐड की हैं। तो अब 8:28 से 1:28 तक हम जा सकते हैं। 8:28 से 9:28 1 घंटा, 10:28, 11:28, 12:28 और 1:28। तो अपने पास कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे हो गए। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितने की हो गई? 5 घंटे की हो गई। मैंने +8 किया था ना, तो इस 5 घंटे में से -8 मिनट कर दो भाई। तो जब 8 मिनट माइनस करूंगा तो मेरा जो समय निकल कर आएगा वो आ गया 4 घंटा 52 मिनट का। ये बात समझ में आ गई ना? हमने फासले को कैसे तय किया? हमने फासले को तय किया कि यहाँ 8 ज़्यादा थी, ये 8 कम हो रही थी, इसमें 8 ऐड की और लास्ट में जाके 8 को घटा दिया। मेरी बात समझे? तो ये आ गया 4 घंटा 52 मिनट। मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो गई? 4 घंटे में हो गई भैया 240 मिनट। 240 प्लस 52 मिनट, तो टोटल अपने पास हो गई 292 मिनट। कितनी मिनट होगी दोस्तों? 292 मिनट। मैंने सबको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, तो 292 मिनट में कितना बनेगा? तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में आधा, तो 292 मिनट में कितना बनेगा भैया? 292 इंटू 1/2, यही तो बनेगा दोस्तों। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा
1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 146 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों? 146 डिग्री। तो एक तरीका तो ये था कि हमने इस फासले को तय किया और इस फासले को तय करने के बाद जो घंटे थे उसको मिनट में कन्वर्ट किया। ठीक है बेटा, एक तरीका हमको ये समझ में आया। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, है ना, तो हम अब इसका दूसरा तरीका जानेंगे। अपने पास दूसरा तरीका क्या है? अपने पास दूसरा तरीका है बेटा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा। ध्यान से देखिए, हमारा जो फासला था वो 4 घंटे 52 मिनट का था। यही फासला था ना। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है। यानी कि एक अंक से दूसरे अंक तक जाने के लिए कितने डिग्री क्या करना होता है सुई को? 30 डिग्री। और ये बात मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अपने पास 4 घंटे हैं, तो 4 गुणा 30 प्लस आधा डिग्री 1 मिनट में बनता है, तो 52 मिनट में कितना बनेगा? 52/2। तो ये हो गया बेटा 120 प्लस 26, तो आपका आ गया 146। एक भैया हम एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका यूज कर सकते हैं बेटा। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये कहता है बेटा, थर्ड मेथड कह लो, तरीका कह लो, ट्रिक कह लो। मैं मेथड लिख देता हूँ, ट्रिक लिख देता हूँ, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ती। अपने पास क्या है? 4 घंटा 52 मिनट, यही तो है ना बेटा? 4 घंटा 52 मिनट। मैंने इसको पूरा मान लिया 5 घंटा। मैंने पूरा कितना मान लिया भैया? 5 घंटा मान लिया। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 1 घंटे में कितना बनता है? 30 डिग्री। तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 डिग्री, आपको पता चल गया 150 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया ना 150 डिग्री। तो आपने यहां पर जब इसको 5 घंटा माना है, ये माना ही तो है, तो कितना मिनट ऐड किया? तो आप कहोगे सर 8 मिनट ऐड किया है। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 8 में कितना? 4 डिग्री। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? 150 माइनस 4 डिग्री, तो आ गया 146। यानी कि हम इसको सिर्फ, मैं आपको यहां पर 3 तरीके जो लिखे हैं वो अज्यूम करने के, आपके सोचने के तरीकों को डेवलप किया हूं कि हम किस किस तरीके से प्रश्न को सोच सकते हैं। सीधा हमने 5 घंटा अज्यूम कर लिया, हमने निकाल लिया, तो हम इस तरीके से इस प्रश्न को सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और अगले प्रश्न से ये बात और क्लियर होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप समझते चलिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक और प्रश्न यहां लिखता हूं। प्रश्न है कि रात 11:44 से, प्रश्न क्या है बेटा? रात 11:44 से सुबह 4:50 तक, 11:44 से सुबह 4:50 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं दोस्तों। एकदम आसान सा प्रश्न है, समझा चुका हूं, बता चुका हूं, और अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। ठीक है साथियों, तो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और खुद से करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें समय बचाना है, टिल एंड हमारा काम यही है। तो बेटा क्या है? 11:44, और यहां से मुझे कितना दूरी तय करना है? 4:50 का। यही तो तय करना है ना। 11:44 से 4:50 का तय करना है, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। 11:44 से उसको 4:44 मान लिया, तो ये हो गया 5 घंटे। तो टोटल टाइम हो गया बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, वो है 5 घंटे 6 मिनट की। 5 घंटे 6 मिनट की है। मैं जानता हूं कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 5 गुणा 30 डिग्री। 1 मिनट में आधा, तो 6 में 6 गुणा 1/2 डिग्री।
तो ये हो गया बेटा 150 डिग्री प्लस 3 डिग्री, आंसर आ गया 153 डिग्री। एकदम आसान सा प्रश्न था, चाहते तो इसको बिना पेन उठाए भी हम लोग कर सकते थे। हम इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे अगर हम चाहते तो। अब आप नहीं चाहते हो, उसका मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए चलिए अगले टाइप की तरफ चलता हूं और अगला एक बेहतरीन टाइप आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट टाइप, ये वाला टाइप आपने हर बार किया होगा जब जब आपने घड़ी पढ़ी होगी, जिससे पढ़ी होगी उन्होंने कराया होगा, और सबसे पहले शुरुआत भी इसी टाइप से कराई गई होगी जब भी आपने घड़ी पढ़ी होगी। यानी कि टाइप कह रहा है घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। टाइप क्या कह रहा है? टाइप कह रहा है घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। तो अपन को घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाले कोण के बारे में पता लगाना है दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मैं कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों कि ये आपके पास क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर ये आपके पास कुछ टाइम इस तरीके से दिया होता है। मान लेता हूं कि इस क्लॉक में बज रहा है 3, ऐसा मैंने मान लिया है कि इसमें कितना बज रहा है 3, और ये आपकी 1 सेकेंड की सुई है जो कहीं भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं। तो ये वाली आपकी सुई जो है वो घंटे की है, और ये वाली सुई जो है आपकी वो मिनट की है। तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। जनरली जो मैंने व्हाइट कलर से आपको एंगल बनाया है ये बाहर का है या बड़ा वाला है, जब तक प्रश्न ना कहे तब तक हमको ये नहीं निकालना होता। ठीक है, हमको 180 डिग्री से छोटा ही निकालना होता है। जब प्रश्न कहता है बड़े की तो हम बड़ा निकालते हैं। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊं। तो इसके लिए आपने जनरली क्या किया होगा दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला यूज किया होगा, जिस फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट। यहां पर मैं साइन डिफरेंस का लगा रहा हूं, ठीक है, 30 इंटू एच। 30 इंटू एच डिफरेंस का मैंने इसलिए लिया क्यों बड़े में से छोटा घटाते हैं। बाकी आप माइनस भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने इसको देखा नहीं होगा, आपने इसको इस रूप में भी देखा हो सकता है कि थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट, सॉरी, थीटा बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू एच बटे 2। बात दोनों की एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही मुद्दे एकदम सेम टू सेम है। लेकिन यकीन मानिएगा, ना तो मैं इससे ना मैं इससे, मैं कुछ और ही आपको बता देने वाला हूं। यानी कि हम इन फॉर्मूलों से कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में हमको समय मिले तब ना, इन प्रश्नों में भी हम फॉर्मूला लगाएं, उसमें से उसको भाग दें, काटें, तो क्यों करें ऐसा? ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए ना, मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी ऐसा ही मानना होगा। तो अपन को करना क्या है सर? आप कहेंगे सर फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, हम प्रश्न कर सकते हैं और बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की कहानी में मैंने आपको कुछ खास बताया नहीं। अब पहला प्रश्न, जो जनरली इसी प्रश्न से सभी टीचर स्टार्ट करते हैं, मैं भी उसी कड़ी में हूं, कि 7:30 बजे 7:30 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली, घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों,
अभी मैं आपको शुरुआत करूंगा थीटा से और फिर मैं मेरे वाले तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत में क्या बताएंगे, थीटा बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, मेरा वाला तरीका बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वाला तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले थीटा से। अभी हमने लिखा थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस 30 गुणा एच। तो मिनट अपन को क्या करना है, दी है, घंटा हमारे पास 7 दिया है, ठीक है, सब कुछ है, थीटा फाइंड करना है। थीटा बराबर 11/2, मिनट कितनी है बेटा 30, मैं डिफरेंस ले लेता हूं, सॉरी माइनस ले लेता हूं, 30 गुणा 7, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, सॉल्व करके इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा, ये कट जाएगा आपका 15 बार, ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 210। तो अपने पास वैल्यू आएगी जो वो आएगी -45 की। मैंने ये माइनस जानबूझकर यहाँ लिखा है क्योंकि इससे मुझे आपको कुछ बात समझानी है। ठीक है, तो 2 मिनट का आप मुझे समय देंगे तब मैं इस बात को यहाँ समझाऊंगा। अभी मैंने क्या किया कि -45 डिग्री हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको मैं कैसे करना बताऊंगा आपको, देखिए और ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। अगर आज इस बात को आप समझ लिए ना तो जीवन में कुछ गलती नहीं होगी। प्रश्न है 7:30। 7 का मतलब 7 होता है, घड़ी क्या होगी, आपके पास जो घड़ी है वो ये है। इस घड़ी में क्या है बेटा, 12, 3, 6, 9, यहां पर 7 है कहीं। तो इस घड़ी में जो आपकी घंटे वाली सुई है वो आपकी 7 पर है, और जो मिनट वाली सुई है वो यूं है, या यूं कहूं और बेहतर तरीके से इसको बनाऊं, घंटे वाली सुई जो है वो 7 और 8 के बीच में कहीं है, यहां पर 8 भी लिख लेते हैं, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई है वो एकदम कहां पर है, 6 पर है, कुछ ये वाला है, कुछ ऐसे ही तो है। तो अपनी घंटे वाली सुई कहां पर है, ये वाला समय कौन सा है, 7, तो मैं क्या करूंगा, ये 7 लिया। अब ये क्या है, 30 है ना बेटा, 30 है ना। तो 30 का मतलब जो सुई है मिनट वाली वो किस अंक पर है, तो आप क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो अंकों के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। तो क्या आ गया, 6 आ गया। 7 - 6 कितना मिला अपन को, 1 मिला। 1 घंटे का अंतर आ रहा है। 1 घंटे में आप कितना बनाते हैं, 30 डिग्री बनाते हैं। तो 1 गुणा 30 प्लस ये मिनट जो दी है उसमें 2 का भाग दे दो, 30/2, तो 30 + 15, ये आ गया आपका 45 डिग्री। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला 7, ये इसमें 5 का भाग दिया, 6 अंतर लिया, जो अंतर आया उसको 30 से गुणा किया, और जो मिनट है वो आधी कर दी। आपका प्रश्न का उत्तर आपके सामने। मेरी बात समझ में आई? इस बात को मैं बताऊंगा आगे कि ये वाला माइनस का सीन क्यों है। चलो अब आगे क्या, आज ही बता देता हूं इस बात को भी, या इसको थोड़ा देर दें, समय लें, पहले मैं एक आध प्रश्न इससे करा लूं जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाए। अब जैसे कि एक और प्रश्न है, मैंने टाइम लिख लेता हूं, 6:15 पर घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। एकदम आसान सा प्रश्न है। 6:15 पर घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं और करें, ठीक है दोस्तों, करें, जल्दी से करें। चलिए बताते हैं। 6:15 है बेटा आपके पास, तो 6 का मतलब 6। चलिए घड़ी बना लेता हूं पहले। 12, 3, 6, 9। 6:15 का मतलब आपके लिए क्या हुआ, 6:15 का मतलब ये हुआ कि 15 का मतलब मिनट वाली सुई है, और 6 का मतलब ये सुई कुछ
6 से हट कर होगी, तो हमने 6 से थोड़ा सा हटा दिया। अब मुझे ये वाला कोण चाहिए, बड़ी बना दिया यार, ठीक है जी। अब मुझे ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण अपन फाइंड करेंगे 6 15 का। तो मुझे क्या करना है, 6 को 6 लेना है, 15 का मतलब 3, तो -3 हमेशा माइनस होगा। 6 में से 3 गया तो 3, हमेशा 30 से गुणा करना है, कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। प्लस इस 15 को कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना, तो कितना आया 7.5 डिग्री। आंसर आ गया 97.5 डिग्री। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो मतलब कितना आसान है कि अपन को कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसानी से चीजों को क्या करना है, देखना है। तो अपन ने क्या किया, 6 का 6 लिया, 15 कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, गुणा किया और अपना प्रश्न का उत्तर हमारे सामने आ गया। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं बेहतर तरीके से आई होगी। चलिए इसको थीटा से भी निकाल के देख लेते हैं, आपके दिल की संतुष्टि के लिए, आपकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। तो आपकी खुशी के लिए जब मैं अगर इसको थीटा से निकालने के लिए चलता हूं, तो दोस्तों देखिए थीटा बराबर 11/2, मिनट की जगह अपन ने 15 लिखा, माइनस ले लेता हूं 30 गुणा 6, ठीक है बेटा। अब जब मैंने ये लिया 11/2, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये हो गया अपना 165/2 माइनस 180, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 82.5 माइनस 180, और 82.5 को 180 से माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 97.5 डिग्री की। तो अब ये देखो यहां भी 97 था, यहां भी 97 था, ये मेथड नंबर अलग है, मेथड 2, तो दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला था, ये माइनस वाली, तो इस बात को अपन अब समझ लेंगे और इसके बाद इस टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बात बता रहा था उसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहां जगह छोड़ी थी अपन ने थोड़ी सी, हाँ इसी जगह लिख लेते हैं नोट डालकर। नोट, आपने एक चीज नोटिस की होगी, चाहे बात 7:30 की हो, चाहे बात 6:15 की हो, इन सभी कंडीशन में मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार नहीं किया है। तो यकीन मानिएगा जब तक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करती है तब तक प्रश्न का उत्तर माइनस में आता है, और जब पार कर लेती है तो प्लस में आता है। और ये काम करेगा आपके लिए जब आपसे थीटा दिया होगा और समय पूछेगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करती है तब थीटा नकारात्मक या नेगेटिव, तब थीटा क्या होता है, नकारात्मक या नेगेटिव। और जब पार कर जाती है तब थीटा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए अभी आपने 7:30 देखा, तो ये अपनी मिनट वाली सुई थी और ये अपनी घंटे वाली सुई थी। तो मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को पार तो नहीं किया इस समय में, तो नेगेटिव था। यहाँ भी आपने 6:15 का समय देखा, ये अपनी घंटे वाली सुई थी, ये अपनी मिनट वाली सुई थी, पार तो नहीं किया, तब भी आपने नकारात्मक देखा, नेगेटिव देखा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब तक पार नहीं करेगी तब तक आपका प्रश्न का उत्तर कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, और जब पार कर जाती है तो प्रश्न का उत्तर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मेरी बात समझ में आई दोस्तों?
एक और प्रश्न देखें, एक और प्रश्न देखें और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है बेटा 10:40 का। प्रश्न क्या है? 10:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करो। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है। अपन को क्या करना है, 10 का मतलब 10, 40 का मतलब 8, तो -8 कितना मिला 2, 30 के साथ गुणा किया प्लस 40/2 किया, तो अपन को कितना मिल गया बेटा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो कितना आंसर आ गया 80 डिग्री। और यकीन मानिएगा जिस टाइप से आज मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं आपने किया नहीं होगा। तो एकदम आसान सा है, कोई ठीठा नहीं लगाना, अपना 10 का 10 लिया, ये इसमें 5 का भाग दिया। ये इसका लॉजिक क्या है कि अपन को क्या करना है 5 का भाग देना है। 5 का भाग दिया, कितनी बारी गया 8 बारी गया, तो 8 लिख लिया। और बाकी हम जानते हैं 40 का मतलब 8 ही होता है ना घड़ी में। 40 हम कब बोलते हैं 10:40 या 5:40, जब सुई 8 पर होती है। तो ये 8, इन दोनों का अंतर लिया तो 2, 1 घंटे में 30 बन रहा है तो 2 घंटे में 60 कितना बनेगा 60 बनेगा। 1 मिनट में आधा बनता है तो 40 में कितना बनेगा 20 बनेगा। खत्म, टाटा बाय बाय, आंसर आ गया। तो मेरी बात समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, समझ आई होगी। ऐसी ही क्लास के लिए बने रहे मेरे साथ MLD क्लासेज पर। और हाँ यार, अपना प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में मुझे देते रहें। थैंक यू, जय हिंद।